हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार पुलिस जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है 7 अगस्त से, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये जीके जीएस के प्रश्न बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट तो साबित होगी ही, इसके अलावे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए बिना स्किप किए और हर प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी, यानी काली रावा मिट्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है। तो शून्य के बराबर। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है। तो शून्य के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है। तो जापान में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। किस देश में जीवन की संभाविता सबसे ज़्यादा है। तो जापान में। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा नंबर कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा लिग्नाइट का उत्पादक राज्य तमिलनाडु। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, है ना। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए छठा नंबर, कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। माने भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी वो कौन थी। तो किरण बेदी, ठीक है। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सातवां नंबर, कहता है कि अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है। तो वो हो जाएगा आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है। यानी सबसे ज़्यादा लोग जो हैं कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो दैनिक जागरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए नौवां नंबर में क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। विश्व एड्स दिवस। अच्छा, कभी कभी जो है एड्स का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है। तो देखिए हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना कौन कौन है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए ऑप्शन सी जो है, आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्री जल, जमीनी बर्फ, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियाँ पशु चारण का कार्य करती है। यानी ऐसी कौन सी जाति है जो पशु चराती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिग्मी, ठीक है। ये पिग्मी जो जाति है ना, ये पशु चारण का काम करती है। इसके बाद देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है वो इंग्लिश से है, तो इसे हम स्किप करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सभी जो है इन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल हिंदी आता है, बन जाएगा। इंग्लिश भी नॉर्मल ही रहता है। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है बिहार पुलिस की बात करें तो इसमें जीके जीएस का रहता है, इसलिए हम जीके जीएस पे विशेष फोकस करेंगे। तो चलिए अगले जीके के प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। यानी ऐसे कौन से डांसर हैं जो कि भरतनाट्यम के नहीं हैं। तो ये सितारा देवी जो है ना, ऑप्शन सी, ये भरतनाट्यम के नहीं हैं, बल्कि लीला सैमसन, सोनल मानसिंह और ये गीता रामचंद, ये सभी हैं, ठीक है। ये सितारा देवी मतलब किस शास्त्रीय नृत्य के जो हैं अथी हैं। तो ये कथक के हैं, ठीक है। बाकी लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, गीता रामचंद, ये सभी भरतनाट्यम के नर्तिका हैं। जीके जीएस पे इसीलिए फोकस करने के लिए कहते हैं दोस्त, क्योंकि मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही जाते हैं।
बट इंग्लिश जो है हर एग्ज़ाम में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, हिंदी के भी प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जीके का प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जीके जीएस पूछा ही जाता है, और ये अपना जो है ना एक बहुत ही अहम जो है रोल प्ले करता है। तो इसलिए जीके पर विशेष फोकस कीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन्य जीव के कल्याण हेतु तो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? सबसे बड़ा तेल बिखराव पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा तेल बिखराव दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन डी। कह रहा है कि किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो पोरस। किसकी सेना ने ग्रीक शासक जो सिकंदर है उसके साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो पोरस। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कहता है कि ILO का सही विस्तार क्या है, यानी ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई से हो गया इंटरनेशनल, एल से लेबर और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है ना, गोल्फ का टूर्नामेंट है राइडर कप। अगला प्रश्न 22 नंबर देख, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में, जबकि सिंह परियोजना यानी शेर वाला जो परियोजना है वो 1972 में। ठीक है, कहते हैं ना 62 शेर यानी 72 शेर, ठीक है, टाइगर 73, एक साल बाद। पुराना किला किसने बनाया था? तो पुराना किला का निर्माण कराया था किसने? तो शेर शाह ने। पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह ने। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 22 के बाद सीधा 25 नंबर पे आ गए, क्योंकि इसके बीच में जो भी क्वेश्चन थे 23-24 वो हिंदी से थे, ठीक ना, हिंदी के प्रश्न थे, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया। अब बहुत ही हल्का प्रश्न था दोस्त, ठीक है, जीके जीएस पर ध्यान दो बढ़िया से और इसे याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो है अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला देखिए इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005। ठीक है, देखिए वर्ष समय सेम है, यहाँ पे डेट सिर्फ, अच्छा डेट भी सेम है, महीना अलग अलग है, तो याद रखिएगा 15 जून 2005 को जो सूचना का अधिकार अधिनियम है कब अधिनियमित किया गया था? 15 जून 2005, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी। ये सभी प्रश्न दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा कई सारे एग्जाम में जो है ना पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिए, याद करने का पूरा प्रयास कीजिए, बिना वीडियो का स्किप किए देखिएगा, ठीक ना, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, हर प्रश्न को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? त्रिगवेली, ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली था। आगे देखिए, कह रहा है कि पीला रंग, मंझोला कद, एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आँख किसका अभिलक्षण है? तो हो जाएगा मंगोलाइड, ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक ना, पीला रंग, मंझोला कद, एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आँख किसका अभिलक्षण है? तो मंगोलाइड का, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो चुनाव आयोग। चुनाव याचिका का निर्णय कौन? तो चुनाव आयोग हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? यानी 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके पीछे जो विफलता हुआ उसके पीछे का कारण क्या था? मैंने क्यों विफल हो गया? तो कोई नेतृत्व करता नहीं था, यानी कोई उससे जो है ना नेतृत्व नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ
किसकी आत्मकथा है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑप्शन बी, ये तो हर कोई जानता होगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर। इजी था बट बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्त। अगला देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, ऑप्शन डी। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यूएनडीपी बनाता है तो मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास सूचकांक जो है कौन बनाता है? तो यूएनडीपी, ऑप्शन ए होगा मानव विकास सूचकांक। 40 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय नीति से आशय है, यानी राजकोषीय नीति का क्या मतलब होता है? तो राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकारी कर, व्यय और ऋण। ऑप्शन डी देखिए, सरकारी कर, व्यय और ऋण हो जाएगा इसका सही आंसर। राजकोषीय नीति का मतलब हुआ सरकारी कर, व्यय और ऋण, ऑप्शन डी। 41 नंबर प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? लोकतंत्र में तो संसद। लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? तो संसद, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 42 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, कह रहा है निम्न में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? नहीं है ये पूछ दिया, तो धार्मिक परिस्थितियाँ, यही नहीं होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो धार्मिक परिस्थितियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 45 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक सरित यानी लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो सरिता, मुहाना, लेगुन ये होगा, लेकिन तालाब नहीं होगा, ऑप्शन ए। ठीक ना, कौन सा एक सरित यानी लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो तालाब। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का है तो स्किप करेंगे इसे। अगला 48 नंबर है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? इधर अनुसंधान संस्थान है, इधर मुख्यालय है। ठीक है, तो देखिए इसमें चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, यही सही है। कटक कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में, यही कटक है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। ठीक है, अनुसंधान संस्थान और उसका जो मुख्यालय है उस पर एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, उसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर क्या कहता है? 49 नंबर में कहता है कि किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा दादा भाई नौरोजी। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रावैगिनी। ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है, प्रावैगिनी हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके अवक्षेपण के कारण स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट बनते हैं? तो CaCO3 हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके अवक्षेपण के कारण स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट बनते हैं? तो CaCO3, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 53 नंबर प्रश्न देखिए, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसंजन। दो धातुओं का सोल्डरन जो है किसके गुण के कारण संभव है? तो आसंजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? फिर से देखिए प्रश्न को, कहता है टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण। तो 44A + 100, ये हो जाएगा सही आंसर, 44A + 100 टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो फार्मूला ट्रांसलेटर। फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फार्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, फोर से हो जाएगा फार्मूला, ट्रॉन से हो जाएगा ट्रांसलेटर। तो फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फार्मूला ट्रांसलेटर। किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं, यानी दूर की चीज़ें अच्छी तरह दिखाई नहीं देती हैं? तो निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें अच्छी से दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती है। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो पादप
पलवक पुंज द्वारा। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन मिलता है वो किससे मिलता है? तो पादप पलवक पुंज, ऑप्शन डी। निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? लैंगिक जनन का रूप बताइए। तो उभयलिंगता, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, उभयलिंगता। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो अमोनिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अमोनिया जो है पानी में घुली हुई चीज़ को क्षारीय बनाती है। अगला 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? देखते होंगे जब सूर्योदय होता है यानी सूर्य के उगने के समय जो है, सूर्य के उगने से थोड़ा सा पहले लाल लाल छा जाता है आकाश में। वो क्यों, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और डूबते समय यानी सूर्यास्त के समय भी देखिएगा लाल हो जाएगा आकाश, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम जो है पाया जाता है कीट के शरीर में। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में, ठीक ना, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? तो हीलियम में होता है। अच्छा ये बताइए कि जो है, अच्छा छोड़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे हम ये पूछना चाह रहे थे कि सूर्य में जो है हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, तो हाइड्रोजन कितना % होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन 75% होता है और हीलियम तो वो 24% होता है, और 1% में अन्य गैसें होती है। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? नियंत्रक के रूप में, इसे ध्यान रखिएगा। तो नियंत्रक के रूप में हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 65 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्री बल। ठीक ना, सड़क या फिर रेल की जो पटरी है उस पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति त्वरित गति का उदाहरण है, यानी स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो एक समान गति का, ऑप्शन बी होगा। त्वरित रूप से, स्वतंत्र रूप से गिर रही कोई वस्तु की गति जो है एक समान गति का जो है उदाहरण है, एक समान त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, कह रहा है पवन का वेग बढ़ाने पर वायु का क्या कम हो जाता है? यानी पवन का वेग बढ़ाइएगा तो वायु का क्या है जो कम हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब। ठीक ना, पवन का वेग बढ़ाने से वायु का दाब जो है कम जाएगा। टोडरमल के बारे में अगला प्रश्न है, टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए होगा, भूमि सुधार के कार्य से। ठीक है, टोडरमल का संबंध किससे था? तो भूमि सुधार के कार्य से। अगला देखिए, 73 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ब्लैंक है के लिए कार्यालय संभालते नहीं, कार्यकाल संभालते हैं, यानी मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कब तक संभालते हैं, मैंने अपना कार्यकाल कब तक संभालते हैं, ये कह रहा है प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा, 65 वर्ष आयु अथवा 6 वर्षों के लिए, जो भी पहले हो। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो अपना कार्यकाल संभालते हैं कब तक? तो 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष तक, जो भी पहले होगा वहीं तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, कहता है कि भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के कौन से अधिकारी होते हैं, यानी किस तरह के अधिकारी होते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुख्य कानून अधिकारी। देखिए यहाँ पर बी और डी दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना, तो कोई भी कहिए मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, ये भारत के महान्यायवादी है ना, भारत सरकार के क्या होते हैं? मुख्य कानूनी अधिकारी, यानी मुख्य कानून अधिकारी। और महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी तथा एक मांसाहारी के क्षुद्रांतों की लंबाई का सही संबंध है? क्षुद्रांत मतलब हुआ छोटी आंत, उसकी लंबाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि यानी जो मांसाहारी के पास छोटी आंत होती है और शाकाहारी के पास जो छोटी आंत होती है, उन दोनों की लंबाई की बात की गई है, किसकी लंबाई ज़्यादा होती है, किसकी लंबाई कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक ना, शाकाहारी
में जो है क्षुद्रांतों की लंबाई अधिक होती है, जबकि मांसाहारी में क्षुद्रांतों की लंबाई कम होती है। ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। शाकाहारी में क्षुद्रांतों की लंबाई अधिक, जबकि मांसाहारी में क्षुद्रांतों की लंबाई कम होती है। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। विद्युत सेल में तो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची में आती है, तो समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। ठीक है, और संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। ठीक ना। और ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो आर्थिक नियोजन कौन सी सूची में आएगा, तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है, तो जो सारनाथ में स्तंभ है उसमें जो चक्र बना हुआ है वो प्रगति को इंगित करता है, प्रगति। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 79 नंबर प्रश्न देखिए। तीन काठिया प्रथा का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है, तो चंपारण। ठीक ना, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, सबसे पहला सत्याग्रह भारत में इनका यही था, चंपारण सत्याग्रह 1917। 3 कट्ठिया यानी 20 कट्ठा खेत में जो है ना 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी के खिलाफ यह आंदोलन चला था, चंपारण आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह। तो अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ, कुंडग्राम वैशाली में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, अकबर। 82 नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की बात करें तो ये ठीक ना 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, 1828। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। ठीक ना। आर्य समाज 1897 में। आर्य समाज की स्थापना 1897 नहीं, 1875 होगा दोस्त, सॉरी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हो जाएगा 1875 में, 1875 में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, आर्य समाज 1875, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 और ब्राह्मण समाज 1828 में। ठीक है, तो सबसे पुराना पूछ रहा है, सबसे पुरानी संस्था, तो 1828 हो जाएगा। ठीक ना, ब्राह्मण समाज। इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो 111 किलोमीटर। ऑप्शन सी 111 किलोमीटर में। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी। अगला प्रश्न 84 नंबर देखिए। कहता है कि वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद पानी कहते हैं सियाचिन को। ऑप्शन डी हो जाएगा सियाचिन। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। ऑप्शन ए होगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर। कहता है कि CNG एक स्वच्छ ईंधन कैसे है। ठीक है, CNG एक स्वच्छ ईंधन कैसे है। यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करते हैं, बात सही है। नाइट्रोजन और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, अच्छा सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जो का उत्पादन जो है बहुत ही अल्प मात्रा में, माने कम मात्रा में करता है CNG। CNG का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। ठीक है, CNG, सी से हो गया कॉम्प्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस। तो यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, सही है। यह वातावरण को कम प्रदूषित करती है, बिल्कुल। जब कम उत्पादन होगा तो कम प्रदूषित होगी वातावरण। अगला देखिए, यह कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। देखिए 1, 2, 3 सभी, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व जो है सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, तो न्यूटन ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। और ये रहा 90 नंबर में हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़ ये सभी है, जबकि हड़प्पा भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा वर्तमान में भारत में नहीं है। ये कहाँ है हड़प्पा? तो पाकिस्तान में। तो ये थे फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।